यूनिट्स को नापने के 3 सिस्टम आए हमारे पास। एसआई से पहले 3 सिस्टम आए, ठीक है, जिसमें से पहला था FPS। अब FPS का मतलब क्या है, ठीक है, F डिनोट करता है दूरी को या हम बोले लंबाई को, ठीक है, P दिखाता है मास को या हम बोले द्रव्यमान को, और T दिखाता है समय को, ठीक है। तो इसमें क्या है, F का मतलब आ गया फुट। मतलब कि क्या है कि जब हम दूरी को नापते हैं, FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब दूरी को नापा जाएगा तो दूरी को फुट में नापा जाता है, ठीक है। फुट भी एक यूनिट है, ठीक है। तो FPS सिस्टम में दूरी को या लंबाई को फुट में नापा जाता है। उसके बाद आता है मास या द्रव्यमान। तो FPS सिस्टम में इसे पाउंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है, ठीक है। तो FPS सिस्टम के अंदर F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि FPS सिस्टम के अंदर जो F है वो किसके लिए जो है डिनोट किया गया है। तो F डिनोट करता है दूरी को या लंबाई को, ठीक है। या पूछ लिया जाएगा कि FPS सिस्टम में जो P है वो किस के लिए यूज किया गया है। तो P जो यहाँ पे है वो द्रव्यमान यानी कि मास के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो था CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में भी वही रहा कि C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसमें क्या हुआ कि इसमें बदल गए। इसमें क्या बदला कि हम दूरी या लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में नापने लगे और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम CGS यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जब भी हम लंबाई को नापेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर नापेंगे, ठीक है। मास को नापेंगे, द्रव्यमान को नापेंगे तो ग्राम में और समय को सेकंड में। इसके बाद तीसरी जो सिस्टम आया वो था MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड, ठीक है। तो सेम वही रहा, दूरी लंबाई को मीटर में नापना है, द्रव्यमान या मास को किलोग्राम में नापना है और समय को सेकेंड में नापना है। इन तीनों से के बाद MKS सिस्टम से ही निकल के एक सिस्टम आया जिसका नाम था SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जो आज हम अपनाते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ये सिस्टम 1960 में आया, मतलब 1960 में हमने इस सिस्टम को अपनाया और आज तक हम इसी सिस्टम को, सारे देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जब भी वो विज्ञान की बात करते हैं। मतलब जब भी